ये मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JRS सॉल्यूशन में हार्दिक अभिनंदन। आज पेश कर रहे हैं YouTube पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्य पलोरी जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल जी। YouTube पर ही हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है, इसे जारी करते हैं हम हमेशा शाम को 4 बजे। आज तारीख रहेगी 11 जुलाई सन 2025। श्रावण मास शुरू हो गया। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी और शुक्रवार का दिन रहेगा जी। तो मकर राशि 1 बजे से आजाद जी। मकर राशि के जात को आप जो हैं 1 बजे से आज आज़ाद हो जाएंगे। ये 1 बजे कौन सा रहेगा, समय समझिए। ये रहेगा 11 जुलाई के दोपहर 1 बजे से मकर राशि के जात को आप बिल्कुल आज़ाद हो जाएंगे। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, यू विल बी फ्री on 1 PM on 11th of July। तो किस तरह से जो है आज़ादी आपको मिलेगी, और ये आपको आज़ादी मिलेगी त्रिक भाव से। मकर राशि जात को चंद्रमा जो हैं पिछले 48 घंटों में त्रिक भाव में रहते 12वें भाव में, जहाँ आपके लिए कुछ परेशानी, कुछ टेंशन, कुछ चिड़चिड़ापन था, आज बिल्कुल ही सब कुछ खत्म हो जाएगा और आपको आज़ादी मिलेगी त्रिक भाव से, यानी 12वें भाव में। और चंद्रमा का प्रवेश हो जाएगा दिन में 1 बजे मकर राशि में, यानी आप ही की राशि में लगन भाव में चंद्रमा जाएंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत दिन है। नए मेहमान का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पता है तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें जी। देखिए कि इस वीडियो में बताएंगे मकर राशि जात को आपका भविष्य बल बताएंगे, आवश्यक उपाय बताएंगे, शुभ यात्रा बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे, शुभ समय बताएंगे, राहु काल बताएंगे, भाग्य प्रतिशत बताएंगे। और इस वीडियो के बिल्कुल अंत में हम आपके कमेंट्स के जवाब देंगे। इस बार एक कमेंट हमने चुना है 4 जुलाई के वीडियो से, जिसमें वो कह रहे हैं कि क्या आप सिर्फ मेंबर्स के सवालों के क्या जवाब देते हैं और दूसरों के जवाब नहीं देते। कमेंट बहुत ही अच्छा है, जवाब हम देंगे वीडियो के अंत में जी। इनको लगता है जैसे हम कोई भेदभाव करते हैं, इसलिए कमेंट किया। चलो जवाब देंगे आपको, कमेंट अच्छा है। और देखिए ये जो भविष्य फल आपके हैं, चंद्रमा की स्थिति देखते हैं। चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, शनिदेव की राशि है जी। और उत्तराषाढ़ नक्षत्र चंद्रमा को मिलेगा, सूर्यदेव का नक्षत्र है। तो चंद्रमा देखिए कि एक न्याय देने वाले ग्रह की राशि में रहेंगे, शनिदेव की राशि में रहेंगे। और आपका लगन भाव का चंद्रमा बनेगा आज। तो लगन भाव में चंद्रमा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, पावरफुल होते हैं, और खुद एक बहुत ही बड़ी ऑटोनॉमी महसूस करते हैं। और चंद्रमा जितनी आज़ादी महसूस करते हैं मकर राशि के जात को, आपको उतनी ही आज़ादी आपको भी देते हैं। और साथ में सूर्य का नक्षत्र मित्र के नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे। द मून विल ट्रांसिट इनटू द कैप्रिकॉर्न जोडिक एंड द लॉर्ड ऑफ द जोडिक इज द सैटर्न प्लैनेट, while it will transit into Uttarashada star, and the lordship of this star is provided to the sun planet G. Any Capricorn fellows, such a combination as you have understood that the moon will transit into a judgmental planet, that's Shanidev, Saturn planet, and it will attend the constellation of her friends, that's Sun planet. Such an astrological combination will provide you liberty from 12th house जी। तो इस तरह का दिन है। हैप्पी बर्थडे देते मकर राशि जात को, आपको उनको जिनका जन्मदिन है हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे। और अब हम शुरुआत कर रहे हैं आपके भविष्य फल की। मकर राशि 1 बजे से आज़ाद, 11 जुलाई के दोपहर को 1 बजे से आज़ाद हो जाएंगे बिल्कुल आप। कारण समझिए कि लगन भाव में रहेंगे। लगन भाव का चंद्रमा जो है आज़ादी का एहसास कराता है। तो मकर राशि जात को आपको आज ज़बरदस्त आज़ादी का एहसास होगा, और ये आज़ादी आपको जो है चंद्रमा आज उपलब्ध करवाएंगे। ये उत्तराषाढ़ नक्षत्र भी जो है इस तरह से एक आज़ादी का एहसास कराता है। सूर्यदेव का नक्षत्र है, ग्रह के राजा का नक्षत्र है, तो एक राजा जैसे जीवन का ये भी एक अच्छी फीलिंग आज रियलाइज करवाता है जी, जैसा आपके जीवन में आज होगा।
देखिए कि लगन भाव में चंद्रमा है, मकर राशि आप ही की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो ये पहला भाव बनता है कालपुरुष कुंडली में, जिसे लगन भाव भी कहते हैं जी। तो देखिए लगन भाव का चंद्रमा जो है ये एक जो कहते हैं इसको हाउस ऑफ पर्सनैलिटी होता है, व्यक्तित्व का भाव होता है, हाउस ऑफ मूड होता है, हमारे मूड का भी ये भाव माना जाता है। तो इस तरह से ये लगन भाव का चंद्रमा बनेगा। तो किस तरह से मकर राशि जात को आज आपके जीवन में आपको आज़ादी का एहसास होगा और बहुत कुछ आपके नए नए आयाम आज आपको जीवन में मिलेंगे। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोस, न्यू डायमेंशंस ऑफ लाइफ विल बी रियलाइज्ड बाय यू इन योर डेली लाइफ टुडे जी। देखिए पहला पॉइंट ये है लगन भाव के क्या फल मिलेंगे। पहला पॉइंट ये है मकर राशि जात को आज आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही स्मार्ट रहेगी, व्यक्तित्व तो आपका निखरा हुआ रहेगा, चेहरा खिला खिला रहेगा, आप में बहुत ही पोलाइटनेस रहेगी, विनम्रता रहेगी और बात कहने का और बात समझने का बहुत ही अच्छा अंदाज बनेगा। व्यक्तित्व खिला खिला रहेगा और आपके पर्सनैलिटी में निखार रहेगा। तो मकर राशि के जात को, वैसे मकर राशि की बात है तो पर्सनैलिटी तो मकर राशि जातकों की शुरू से अच्छी होती है, जन्म से एक आकर्षक व्यक्तित्व मकर राशि का जातक रखता है, एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आपकी होती है। हाँ, कुछ परिस्थिति ऐसी बनती हैं जहाँ कुछ दिमाग में टेंशन आ जाता है, कुछ बाधाएं आते हैं, काम अटक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, तब इसका असर व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। आज स्थिति यह है मकर राशि जात को, आपका कोई काम अटकेगा नहीं, बिगड़ेगा नहीं और आपका एक व्यक्तित्व ऐसा रहेगा जहाँ लोगों को लगेगा कि इनके जीवन में कभी कोई परेशानी भी नहीं है। बात समझने का बहुत ही अच्छा अंदाज रहेगा। देखिए समझाने का तो सबके पास अंदाज होता है, हर एक व्यक्ति अपनी बात समझाता तो बड़ी शिद्दत से है, दूसरों की समझने में ही थोड़ी कंजूसी करता है, दूसरे की बात ढंग से समझ नहीं पाता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं बात सुनते भी नहीं दूसरों की, लगातार अपनी बात कहते रहते हैं, दूसरा कुछ बोले उससे पहले ही फिर अपनी कोई नई बात कर देते हैं। तो ये क्या है, ये एक डिसपर्सोनिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी होता है ये। तो ये कमी होती है व्यक्तित्व। अगर आप मकर राशि के जातक, आप में से कोई ऐसा है कि सामने वाले की बात ध्यान से नहीं सुनते और लगातार अपनी अपनी बोले जा रहे हैं और वो कुछ बोलता है उससे पहले आप उसकी बात काट लेते हैं सुनने से पहले, तो ये कमी है। तो आज चंद्रमा आपकी इस कमी को दूर कर देंगे, किसी का अगर ऐसी कमी है तो। और आपका आज पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छा रहेगा, इसका प्रभाव कहीं मेहमान बनकर जाएंगे वहाँ पड़ेगा, कहीं भाषण वगैरह देंगे वहाँ पड़ेगा। मकर राशि के टीचर हैं, आज टीचिंग कराएंगे, कहीं पढ़ाई वगैरह करेंगे, आपका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा स्टूडेंट्स पर। साथ में जो हैं आप मेहमान बनकर जाएंगे, वहाँ पर्सनैलिटी आपकी अच्छी है, जहाँ पोलाइटनेस की ज़रूरत होगी वहाँ आज मकर राशि वाले नंबर 1 पर रहेंगे। बॉडी लैंग्वेज अच्छी रहेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके बॉडी लैंग्वेज शारीरिक भाव भंगिमा से, जो शारीरिक भाव भंगिमा कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, उससे आपका ये झलकेगा सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये पहला पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर हो गया आपके दिमाग में। और आज आपका कहीं सरकारी परीक्षा का इंटरव्यू है, प्राइवेट कंपनी का इंटरव्यू है, वो भी आपको बहुत अच्छा है। दूसरे नंबर पर देखते हैं मकर राशि जात को हैप्पी मूड में रहेंगे आज जी। हैप्पी मूड आपका रहेगा और लोगों को बड़े खुश नज़र आएंगे, ऐसा लोगों को लगेगा जैसे कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आपने हासिल कर ली हो, एक खुश मिजाज प्रवृत्ति के आप दिखेंगे, तो मन में खुशी रहेगी और इससे आपकी तारीफ होगी, तारीफ परिवार में होगी, जॉब में होगी, आपके कंपनी में कहीं जॉब करें, आपके बिजनेस में भी होगी, जहाँ भी आप रहेंगे आज आपके हैप्पी मूड की तारीफ होगी। तो हैप्पी मूड मकर राशि के जात को नैसर्गिक गुण है, ये भी आपका मकर राशि वाले हैप्पी मूड में शुरू से रहते हैं, जन्मजात गुण है। हैप्पी मूड इज इन बॉर्न मेरिट ऑफ द कैप्रिकॉर्न एंड पर्सनैलिटी जी। आज ये पर्सनैलिटी निखार इसमें ज़्यादा आएगा और एक हैप्पी मूड आप बहुत ही अच्छा बनेगा। देखिए कि हैप्पी मूड तो एक सहज प्रवृत्ति होती है, कुछ लोग दुखी होते हैं लेकिन हंस हंस कर बातें करते हैं, उनको लगे कि सामने वाला सोचेगा इनको कोई दुख नहीं। देखिए हंस हंस बात करना हैप्पी मूड नहीं होता है, हंस हंस कर कोई बात करता है कोई, तब भी हमें लगता है कि उसकी आंखें गवाह नहीं दे रही है, आंखें सच्चाई बताती है। अगर इंसान खुश है तो आंखों में चमक रहती है, आंखें उदास है और वो हंस हंस कर बातें कर रहा है, जाहिर है बहुत कुछ छिपा रहा है। मकर राशि के जात को हैप्पी मूड में क्या होता है, हैप्पी मूड ऐसा होता है जहां आपके चेहरे पर डीप स्माइल दिखती है, आपकी आंखों में चमक दिखती है, बस वहाँ ये लगता है कि ये इंसान बहुत ही हैप्पी मूड का है।
तो वैसा रहेगा। इसका प्रभाव तो आप जानते हैं, जो हैप्पी मूड के लोग होते हैं उनसे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और अगर आप कहीं टेलीविज़न में एंकरिंग करते हैं, वहाँ अगर आप टीवी शो में या यूट्यूब पर आपका कोई शो है, वहाँ आप एंकरिंग करते हैं, एंकर हैं, तो हैप्पी मूड वाले बहुत ही अच्छा एंकर बनते हैं। यूट्यूब चैनल हैं, अगर आप वीडियो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और वहाँ हैप्पी मूड से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आपके ऑडियंस जो हैं, आपके व्यूवर्स आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। तो ये पॉइंट भी आप समझ के अच्छी तरह से। आज ऐसा आपके जीवन में होगा मकर राशि के जात को। मकर राशि के कुछ एक लोग सोच सकते हैं कि हम तो इतनी निराशा में डूबे हुए हैं, इतना डिप्रेशन है कि कैसे हंसना नहीं है, ये चंद्रमा खुद ही आप में हैप्पी मूड लाएंगे। ये अंदर से नैसर्गिक रूप में आप लोगों में आ जाएगा। इसका अनुभव देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा जी। तीसरा पॉइंट ये, मकर राशि जात को आज सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, आपका अपना पर भरोसा बढ़ेगा और जो है खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा। आप में आई कैन डू फैक्टर बनेगा, यानी मैं कर सकता हूँ। तो इस तरह से एक लीडरशिप की नेचर आएगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, अपने आप पर भरोसा बढ़ेगा। तो यहाँ मकर राशि के जात को, मकर राशि के हर व्यक्ति में एक समान आत्मविश्वास नहीं होता है, किसी में बहुत ज़्यादा होता है, किसी में मध्यम स्तर का और किसी में कम होता है। जहाँ तक मीडियम लेवल के सेल्फ कॉन्फिडेंस के, चलो ठीक ठाक जिंदगी चल जाती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, वहाँ दिक्कत है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कम या तो आपका इंफीरियर कॉम्प्लेक्स के कारण आता है, जहाँ हीन भावना आ जाती है, आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ भी नहीं है और दूसरे ही सब कुछ हैं, वहाँ एकदम हीन भावना महसूस होती है। यहाँ भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं और सभी लोग अपने बाइक, स्कूटर, कार से आ रहे हैं और आप साइकिल से जा रहे हैं, तो एक हीन भावना आ जाती है इंसान में। सोचे कि मैं एक बहुत ही कमज़ोर हूँ या गरीब हूँ इन सब की नज़र में, इसे इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो मकर राशि के जात को ऐसा इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स के कारण भी सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। कभी ऐसा होता है जो जैसा चाहते हैं वैसा इंसान को हासिल नहीं होता है, और लगातार जब ऐसा होता है तब भी जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है। क्योंकि एक दो बार अगर जो चाहा उससे हासिल नहीं किया, तो एक दो बार में तो कोई टेंशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं टूटता है। उम्मीद रहती है कि चलो अगली बार मिल जाएगा। लेकिन 3, 4, 5 बार लगातार जब कोई फेल होता है इंसान, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ब्रोकन अप हो जाता है, टूट जाता है। तो ऐसी स्थिति किसी के हैं मकर राशि के जात को, आज आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वापस रिजुनिवेट हो जाएगा, अच्छी तरह से वापस बन जाएगा, आत्मविश्वास रहेगा और मकर से लीडरशिप करेंगे, नेतृत्व क्षमता आएगी। साथ में सरकारी परीक्षा के लिए कई ग्रुप डिस्कशन है आज आपका, उस ग्रुप डिस्कशन में मकर राशि के स्टूडेंट्स जो हैं लीडिंग करते हुए देखेंगे। तो अच्छा आज आपका सामूहिक परिचर्चा कहीं है, उस पर प्रभाव पड़ेगा। चौथा पॉइंट देखते हैं, मकर राशि की जात को भविष्य की प्लानिंग करते हुए दिखेंगे। बिल्कुल मकर राशि की जात को आज दिन ऐसा है, आपके दिमाग में सोच लगातार आएगा। एक तो शनि वक्री कहेगा कि 13 जुलाई को शनिदेव वक्री हो रहे हैं, 4.5 महीने तक वक्री रहेंगे, क्या फल देंगे, क्या असर होगा, कैसा भविष्य होगा, 4.5 महीने मेरा जॉब बिजनेस कैसा होगा। एक तो ये विचार आप लोगों के दिमाग में चलेंगे। साथ में जो है एक सामान्य प्लानिंग भी करेंगे, आने वाले 1 साल की प्लानिंग की कैसा क्या करना है। तो मकर राशि प्लानिंग करना एक अच्छी रणनीति है, लेकिन मकर के हर एक लोग प्लानिंग से जीवन नहीं जीते हैं। मकर राशि अच्छे प्लानर्स तो होते हैं, लेकिन पर्सनल लेवल पर ये अच्छी प्लानिंग नहीं करते हैं। प्लानर होते हैं, इनको मैनेजर बनाओ, मैनेजमेंट में रखो तो अच्छा मैनेजमेंट कर लेते हैं, कोऑर्डिनेशन अच्छा आता है मकर राशि के जात को। मगरमच्छ आपकी राशि का नीचे आना है। आपको पता है मगरमच्छ पानी से बाहर भी रहता है और पानी के अंदर भी रह लेता है, यानी उभयचारी जीव हैं वो, दोनों ये परिस्थितियों में तालमेल बिठा देता है अपने जीवन का। तो वैसा मकर राशि पर रहता है, आप तालमेल तो बिठा देते हैं अच्छा, लेकिन पर्सनल लेवल पर प्लानिंग में आप ध्यान नहीं देते हैं, लापरवाह होते हैं। तो मकर राशि की जात को हमें कहना चाहते हैं कि अगर ऐसा कोई मकर राशि का है जो प्लानिंग से जीवन नहीं जी रहा है और सिर्फ इसलिए जी रहा है कि चलो चल ही रहा है, तो हम कहेंगे कि एक अच्छी प्लानिंग से जीवन जिया करें। आप प्लानिंग भले ही आप 6 महीने की भी करें, 1 महीने की भी करें, 3 महीने की करें, लेकिन करें एक प्लानिंग कि 1 महीने में ये हासिल करना है, ये खर्च करना है और इस तरह से ये उपलब्धि हासिल करनी है। आज चंद्रमा आप में बहुत कुछ ऐसा सोच लाएंगे और मकर राशि के कुछ एक जातक जीवन में पहली बार प्लानिंग करेंगे, खास तौर पर युवा जो हैं, नया अनुभव होगा आप लोगों के। और 5वें नंबर पर बिजनेस में खास लाभ होगा मकर राशि के जात को।
व्यापार में लाभ है, व्यापार में अगर मंदी चल रही है लाभ नहीं था तो आज उम्मीद कीजिए बिजनेस में व्यापार में लाभ है, और ये लाभ आपको अपने व्यवहार के दम पर होगा, आपकी पर्सनैलिटी के दम पर होगा। आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, लोगों से बातचीत का तरीका अच्छा रहेगा, ग्राहकों से अच्छा रहेगा। और देखिए कि ग्राहकों से आप बातचीत करेंगे, कोई ग्राहक कैसे सेटिस्फाइड हैं, क्या सामान चाहिए, क्या आपकी ग्राहक सेवा होती है, क्या उनकी शिकायतें, कुछ ऐसी पर्सनल बातें आप करेंगे ग्राहकों से जिनसे ग्राहक आपसे प्रभावित होंगे। आज मकर राशि जात को आपकी दुकानें खोले, नए ग्राहक जुड़ने का योग है। लगन भाव का चंद्रमा है तो कई नए ग्राहक भी आपके लाएगा, तो उम्मीद कीजिए दुकानें आपकी अच्छी हैं। स्ट्रीट वेंडर्स, गलियों में जिनकी दुकानें, गलियों में घूम घूम कर जो काम करते हैं, ठेले रेडी वगैरह चलाते हैं, ये सब आज लाभ में रहेंगे। छठे नंबर पर सेल्फ प्राइड रहेगा और अपनी उपलब्धियों पर गर्व होगा, अपने आप पर गर्व होगा। आप अपनी जीवन के अब तक की उपलब्धियों पर विचार करेंगे कि आपने बहुत कुछ हासिल किया है, भले वो लक्ष्य हासिल नहीं किया अभी तक जो एक बड़ा टारगेट है, इसके बावजूद आपने कई छोटी छोटी उपलब्धि हासिल की हैं, इसलिए आपका सेल्फ प्राइड बढ़ेगा। उम्मीद पड़ेगी कि एक दिन वो लक्ष्य भी हासिल करेंगे जो बहुत बड़ा लक्ष्य है, और दुनिया को साबित करना चाहते हैं कि हम मकर राशि के, हर एक मकर राशि के सामने एक बड़ा लक्ष्य उसके दिमाग में जरूर होता है कि एक दिन आखिर मैं ये साबित करके दिखाऊंगा। तो मकर राशि के जात को आप में स्वाभिमान आएगा, उम्मीद रहेगी कि आखिर एक दिन आप बन के दिखाएंगे। अलग अलग है, किसी का कोई बड़ा यूट्यूबर बनने का हो सकता है टारगेट, किसी का बड़ा मैनेजर, डायरेक्टर, सीईओ को हो सकता है, किसी का बड़ा बिजनेसमैन, कंपनी मैन, इंडस्ट्रियलिस्ट बनने का हो सकता है, किसी का बड़ा कलाकार, थिएटर आर्टिस्ट, किसी का डांसर, सिंगर, प्लेयर्स। हाँ, तो इस तरह से एक्ट्रेस वगैरह कोई भी आपका हो सकता है टारगेट, आप जो हैं उसको हासिल करने का आज मन में विश्वास पैदा हो जाएगा। सेल्फ प्राइड रहेगा, यानी लोग कुछ भी कहे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सातवें नंबर पर पिछले दिनों साथ छोड़ गए लोग फिर से जुड़ेंगे मकर राशि के जातकों जी। पिछले दिनों जो लोग साथ छोड़ गए थे आज फिर से जुड़ने का योग है, तो मकर राशि के जातकों आज उम्मीद कीजिए कि ये लोग आपसे फिर से जुड़ेंगे, और ये लोग जो हैं आपके जीवन को ज़्यादा खुशहाल बनाएंगे। अब देखिए कि कुछ अच्छे लोग साथ छोड़ गए थे और मान लीजिए उनको कोई गलती का एहसास हो गया, वापस जुड़ना चाहते हैं, उनका स्वागत कीजिए। और जो बुरे लोग थे उन्होंने साथ छोड़ा तो चलिए, उन्होंने तो छोड़ा तो अच्छी बात है, उनकी तो कोई ज़्यादा आपको परवाह नहीं करनी है जी। देखिए कि 8 नंबर पर समाज में इज्जत और मान सम्मान मिलेगा। मकर राशि जात को समाज में रेस्पेक्ट है, इज्जत है, मान सम्मान मिलेगा। कई फंक्शन में जा सकते हैं, आपको घर में कोई फंक्शन आपका हो सकता है, कहीं सामाजिक आयोजन में आपको आमंत्रित किया जा सकता है मुख्य अतिथि के तौर पर। मान सम्मान आप लोगों को अच्छा मिलेगा, आपकी बातों पे, आपकी थ्योरी को आज समाज में मान्यता मिलेगी। ये बातें फ़ोन के जरिए, वीडियो कॉलिंग के जरिए आपके रिश्तेदार, बहन बेटे वगैरह बताएंगे कि आपकी तारीफ हो रही है उनके ससुराल वगैरह। ये भी आज मकर राशि के जातकों के जीवन में होने वाला है। तो देखा ये 8 ऐसे पॉइंट्स हैं मकर राशि के जात को जहाँ आपको पूरी तरह से एक आज़ादी का एहसास होगा कि चलिए त्रिक भाव का संकट खत्म है और एक नए जीवन का आपको आज अनुभव होगा। चलिए दृष्टिफल देखते हैं। चंद्रमा लगन भाव में बैठेंगे, दृष्टि करेंगे 7वें भाव पर। द मून वाज सिटिंग इन द असेंडेंट हाउस इट थ्रू इट्स 7th एस्पेक्ट अपॉन द 7th हाउस। तो क्या मिलेगा मकर राशि के जात को? देखिए कि सगाई के अटके हुए मामले आपके, देखिए हाँ 7वें भाव के दृष्टिकोण बता रहे, लगन भाव पर बैठकर चंद्रमा सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, चंद्रमा स्वयं को देखेंगे, खुद को देखेंगे। 7वां भाव का दृष्टिफल क्या मिलेगा? सगाई के अटके हुए मामले सॉल्व हो जाएंगे, समाधान की तरफ बढ़ेंगे, और आज 30 से ऊपर की आयु वालों के सगाई के ज़्यादा अवसर बनेंगे। तो जिनकी सगाई रुकी हुई हैं, 30 साल से हो के ऊपर के हैं, आप 30 साल के हो गए हैं और कोई सगाई में रुकावट है, मैरिज एंगेजमेंट में बाधा है, आज फिर से बात शुरू कीजिए, वो बाधा दूर हो जाएगी। और दूसरा दृष्टिफल ये कि बेटी लकी बनेगी मकर राशि के जात को, और बेटी की सलाह से आपका कोई अटका हुआ काम पूरा हो जाएगा। बेटी डॉटर जो हैं आपके लिए लकी, आपकी सगी बेटी हो सकती है, गोद ली हुई बेटी हो सकती है, अडॉप्टेड। साथ में जो हैं आपकी स्टेप डॉटर हो सकती है, सौतेली बेटी हो सकती है, आपकी फोस्टर डॉटर हो सकती है, धर्म की बनाई हुई आपकी बेटी, पुत्री या बेटी भी हो सकती है। तो इस तरह से जो हैं बेटी आज आपके जीवन में आज बड़ी भाग्यशाली, भाग्यवर्धक साबित होंगी। खुश रखिए बेटी को और इस तरह से जो हैं उसकी दुआएं लीजिए।
तो इस तरह का दिन है आप लोगों के लिए। अब देखते हैं कौन से नक्षत्र को खास लाभ होगा। तो मकर राशि जात को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को खास लाभ है आज। श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र को सामान्य लाभ होगा। अब हमको एक और ग्रह देखते हैं क्या लेगा क्या देगा। आज हम बढ़ रहे हैं बुध ग्रह की तरफ। बुध ग्रह जो है कर्क राशि में मकर राशि के जात को देखते हैं कि आपको देते हैं या लेते हैं। जी देखिए, बुध ग्रह आज आपको देने के मूड में हैं। आज आपके वैवाहिक जीवन में अगर आपके वैवाहिक जीवन की शांति भंग हो गई है किसी थर्ड पर्सन के कारण, तो आज आप बड़ा स्ट्रांग फैसला लेंगे और उस थर्ड पर्सन को जीवन से दूर कर देंगे। देखिए, ये थर्ड पर्सन जो होता है दो तरह का होता है। या तो कोई रिश्तेदार आपके दोनों के बीच में आता है, वहाँ तो दिक्कत नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आप पति पत्नी हैं, आपके बीच में कोई आपका नंदोई है या कोई साला चीज़ है, ये लोग क्या कि बीच में रिश्तेदारी में आ जाते हैं और आपके वैवाहिक जीवन में आ जाते हैं और इस तरह से वैवाहिक जीवन को खराब करते हैं। इनको तो आपको दूर करना आसान रहता है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती। दिक्कत आती है जहाँ आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। जी, अगर आप मकर राशि के पति हैं और आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, उसे छोड़ना बहुत मुश्किल है। ये अगर आप मकर राशि की महिला हैं और आपका बॉयफ्रेंड है, छोड़ना मुश्किल है। ऐसे लोग जीवन में आते हैं, आपका वैवाहिक जीवन खराब करते हैं, अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। सिर्फ बार आपको डेटिंग के लिए बुलाते हैं, बार इस्तेमाल होता है, फिर वो इस्तेमाल करके अपने रास्ते चले जाते हैं, आप भटकते रह जाते हैं। इधर पति या पत्नी को खोया और उधर कुछ भी नहीं मिला। तो ध्यान रखिए, आज आपका सोच ऐसा बनेगा कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शादी से पहले तक ठीक है, शादी के बाद ये जीवन में नहीं हो तो ही बेहतर है। और अगर कोई आपका वैवाहिक जीवन खराब कर रहा है, आप स्ट्रांग फैसला लेंगे और उसको अब आगे से आप दोनों के बीच में नहीं आने देंगे, यानी उससे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी है रिश्ता ख़त्म करेंगे। और हम मानते हैं कि बहुत ही अच्छी बात है अगर कोई मकर राशि वाला ये स्ट्रांग फैसला ले लेता है, तो ये बुध ग्रह का आशीर्वाद उसको मिलेगा। आगे का वैवाहिक जीवन आपके खराब नहीं होगा। देखिए, जन्म कुंडली विश्लेषण हम करते हैं, वैवाहिक जीवन के मामले जो आते हैं हमारे पास सभी 12 राशियों का आते हैं, जिनमें ये सवाल आते ही रहता है। कहते हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन कैसा है और मेरी फ्रेंडशिप जीवन कैसा है, और फिर कहते हैं कि फ्रेंड के कारण वैवाहिक जीवन खराब हो रहा है, क्या करूं। तो खराब हो रहा है, आप शादीशुदा हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखते हैं, तो खराबी तो आनी है और आनी है। इस खराबी को आप मिटा नहीं सकते, आखिर रिश्ता ही तोड़ना होगा, तभी ये खराबी दूर होगी। तो हाँ, आप लोग ध्यान रखिए, आज बुध ग्रह जो हैं आपके काफ़ी मदद करेंगे इस मामले में। स्वास्थ्य देखते हैं, हेल्थ आज अच्छी रहेगी। मकर राशि जात को एनर्जी लेवल आपका 95% रहेगा। 95% बीमारी जो है आई प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगा। आंखों की समस्या, कोई मोतियाबिंद ग्लूकोमा की वगैरह का, तो इनकम अच्छी रहेगी। शाम को ग्राहकी आज आपकी बढ़ेगी। जबरदस्त ग्राहक उमड़ने वाले हैं शाम को मकर राशि जात को। हालांकि दिन भर बिजनेस अच्छा चलेगा, व्यवहार अच्छा रहेगा, खूब लाभ कमाएंगे। कारोबार काम धंधे देखते हैं, शनिदेव की राशि लोहा कोयला खान खदान वाले, बजरी वाले जी, और बजरी के ठेकेदार लाभ में, घी तेल बर्फ केमिकल फैक्ट्री वगैरह भी लाभ में रहेंगे। मगर देखिए, नक्षत्र स्वामी सूर्य देव हैं, तो सोलर एनर्जी, सिविल सर्वेंट, पॉलिटिशियंस, राजनेता वगैरह लाभ में हैं। मकर राशि के वो लोग जिनके पेट्रोल पंप पे अच्छा कमाएंगे, और प्राइवेट जॉब, अगर आपका जॉब जो है आरा मशीन है, जो बड़ेगिरी भाई हैं, आरा मशीनें जो लकड़ी काटने की मशीनें होती है, तो आरा मशीन वाले आज अच्छा कमाएंगे। कंपनी देखते हैं, अगर आपका जॉब लॉ फर्म में है तो वहाँ आपको कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। ऐसी कोई एसोसिएशन ऑफ एडवोकेट्स में अगर आपकी नौकरी है तो जी। जन्म कुंडली की तरफ देखते हैं, मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में शनि की नकारात्मक महादशा चल रही, तो वैसे जातक को आज लाभ कम होगा। शनि की नकारात्मक महादशा तब चलती है जब आपका जन्म या तो शनि की ढाया में होता है, या शनि की 7.5 में होता है, या फिर आपके जन्म के समय शनि किसी खराब युति में आ जाता है। ऐसी स्थिति में नकारात्मक महादशा जो है बन जाती है जी। शनि वक्री होता है तब भी कभी कभी नकारात्मक महादशा बनती है। तो ये ऐसे पहलू हैं, ऐसे जातकों को थोड़ा कम लाभ है, बाकी आप सबको बहुत ही अच्छा लाभ है। और ध्यान रखिए, जन्म कुंडली के दोष वर्तमान फल को पूरी तरह से ख़त्म नहीं करते हैं, थोड़ा कम जरूर करते हैं, फल तो मिलता ही है। अब देखिए, कैटेगरी की बात करते हैं, नौवीं टॉप अप कैटेगरी, महिलाओं की कैटेगरी, घरेलू महिलाएं जो हैं आज अच्छा महसूस करेंगी।
और लीडरशिप करेंगी, नेतृत्व क्षमता आएगी, आगे होकर बात करेंगी। परिवार में संतान है, अच्छा आपका आदर करेंगी। और कामकाजी महिला सोशल मीडिया पर कोई यादगार पोस्ट अपलोड करेंगी। विद्यार्थी जो हैं लॉ स्टूडेंट्स अच्छी पढ़ाई करते हुए देखेंगे, LLB के स्टूडेंट या LLM के। और सरकारी परीक्षा अच्छी, इंटरव्यू अच्छा होगा। किसान भाई जो हैं खेती हर मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं। और मकर राशि का कोई ऐसा किसान जो वो सोचता है कि वो एक एग्रीकल्चर कॉन्ट्रैक्टर बने तो वैसा फैसला ले सकता है जी। बुजुर्ग जो हैं मन में शांति रहेगी और पुस्तकें पढ़ने का मन होगा। शेयर मार्केट, चंद्रमा मकर राशि में, उत्तराषाढ़ नक्षत्र में, तो शेयर मार्केट के लिए अच्छा है। बड़े एस्टिमेट लगे, बड़े एस्टिमेट आपके सफल जाएंगे। लेकिन ये लाभ सिर्फ उन्हीं को होगा जिनकी जन्म कुंडली में बुध और राहु मजबूत हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और राहु मजबूत नहीं है तो शेयर मार्केट में आज पैसा मत लगाइए, आपका पैसा डूब जाएगा, ध्यान रखिए। पंडित जी से पहले जन्म कुंडली दिखवा ले, बुध और राहु की मजबूती चेक करवा ले, उसके बाद ही कोई फैसला करना है। याद रखिए शेयर मार्केट में रिस्क होता है और जोखिम होता है। लव लाइफ देखते हैं, पति पत्नी के बीच में अच्छा रहेगा। मित्र के साथ भी बहुत अच्छा है, नया प्रेम मिलेगा, तो आज मुलाकात कीजिए, कोई नया प्रेम आपको जीवन में मिलेगा। यात्रा विचार शुभ यात्रा, पूर्व उत्तर और दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेंगी। अब बता रहा आज की सावधानी मकर राशि जात को, आज की सावधानी है कि सामाजिक रिश्तों की मर्यादाएं बनाए रखें। कुछ सामाजिक रिश्ते होते हैं संवेदनशील होते हैं, ससुर और बहू का रिश्ता ध्यान रखना होता है, जीजा साली का रिश्ता भी आपको ध्यान में रखना होता है। ये रिश्ते ऐसे हैं जहाँ थोड़ी सी गलती से जिंदगियाँ खराब हो जाती है, पूरे परिवार खराब हो जाते हैं, तो संभलना है। इन रिश्तों की मर्यादाएं बनाए रखनी और ये मर्यादाएं कहीं टूटे नहीं, आप लोग थोड़ा समझे। देवर भाभी का रिश्ता भी ऐसा है जिसे ढंग से संभालना होता है, अन्यथा वहाँ भी खराबी आ गई तो जिंदगी खराब हो जाएगी। संभलना आप लोगों को, ध्यान रखिए। और गलती की तो फिर चंद्रमा सजा देंगे और ऐसी सजा देंगे कि फिर आगे से गलती कभी नहीं करेंगे आप। शुभ समय देखते हैं आज, देखिए कि रहेगा सुबह 9 से 10:30 बजे अमृत काल का समय, रात का रहेगा 9 से 10:30 बजे लाभ का छोड़ गया। दोनों समय बहुत ही अच्छे हैं, जो काम अटक रहे बिगड़े शुभ समय में कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय करने से फायदा होता है जी। अब हम बता रहे हैं आज का राहु काल, मकर राशि के जात को आज का राहु काल रहेगा आपके सुबह के समय 10:30 से 12 बजे का समय। ये 1.5 घंटे का समय शुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले जी। क्योंकि चंद्रमा राहु काल में राहु के प्रभाव से दूषित होते हैं, खराब रिजल्ट देने लग जाते हैं। अब बता रहा आज का उपाय, आज का उपाय रहेगा सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, साथ में महिलाओं का आदर करें। कैप्रिकॉर्न फेलो चेस रेमेडी ऑफ टुडे, यू शुड डोनेट white articles and also respect the women in the society। शुभ अंक 3 और शुभ रंग रहेगा तांबा कलर, कॉपर कलर विल बी लकी एंड नंबर 3 विल बी लकी। भाग्य प्रतिशत 80%, 80% luck will be experienced by the Capricorn and fellows in your daily life। and now let's enter into the most significant round of horoscope। let's go रिप्लाई टू कमेंट्स। आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में हम प्रवेश कर चुके हैं, जवाब देंगे आपके कमेंट्स के। आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम जिन सवालों के जवाब देते हैं फ्री में देते हैं, आपसे कोई पैसा नहीं लेते हैं, निःशुल्क सेवा, फ्री ऑफ चार्ज सर्विस। ये कमेंट हमने लिया है, ये लिया 4 जुलाई की वीडियो से। कमेंट बहुत ही ज़बरदस्त हैं, कह रहे कि आप क्या सिर्फ मेंबर्स के कमेंट्स के ही जवाब देते हैं क्या, ये इनका कमेंट है। दरअसल देखिए कि हम इस वीडियो में ये जो मकर राशि का डेली भविष्यफल में इसमें आपके कमेंट्स के जवाब देते हैं। तो देखिए कि इसमें हम कमेंट्स का चयन करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि कमेंट का जवाब दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। अगर हमें लगता है कि ये कमेंट ऐसा है जिसका जवाब दिया जाना चाहिए, इस कमेंट से उनको खुद को भी फ़ायदा होगा और दूसरों को भी फ़ायदा होगा, ऐसे कमेंट होते हैं, हम उन्हें चुनते हैं और जवाब देते हैं। ये हम नहीं देखते हैं कि ये कमेंट चैनल के मेंबर का है या किसी दूसरे का, ये नहीं देखते। हाँ, हम सिर्फ ये देखते कि कमेंट का जवाब, कमेंट कोई दमदार है तो हम जवाब देते हैं। मान लीजिए चैनल का मेंबर ने कमेंट किया लेकिन हमें कोई ख़ास कमेंट नहीं लगा, तो उसका हम जवाब नहीं देते हैं जी। और अगर दूसरे ने कमेंट किया लेकिन दमदार लगा तो उसका हम जवाब देते हैं। तो ये जो सेवा है आपके कमेंट्स के जवाब की, ये तो क्वालिटी के लिए है कि आपके भविष्य पर अच्छा क्वालिटी का बने, आप लोगों को रास्ता दिखे, वैसे कमेंट्स हम चुन रहे।
तो इसमें मेंबर और बिना मेंबर नॉन मेंबर का कोई हमारे लिए फ़र्क नहीं पड़ता है, इस बात पर हम ध्यान नहीं देते हैं। शुक्रिया। अभी कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स के जवाब भी आने वाले वीडियोस में देंगे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।